सबसे पहले तो कोई किसी को कहीं उतारता नहीं है। जी। मेरी पत्नी है, बहुत दिनों से, जब से मेरी शादी हुई है, आज हमारी शादी का 15 साल पूरा हुआ है 9 दिसंबर को। जी। तो शादी के समय से पता था, पहले से ही पता था सिंगिंग करती हैं, शौक़ है। पर क्या होता है ना कि हमारे समाज में औरतों को, लड़कियों को शादी के बाद इतना आसान नहीं मिल पाता है और बच्चे हो जाते हैं जल्दी से, फिर फैमिली भी संभालना पड़ता है। तो अंदर कहीं ना कहीं ये दबा हुआ था कि इनको हम लोग, क्योंकि वो सिंगर थी, उनके अंदर क्वालिटी थी, हमें दिख रहा था, दुनिया को नहीं दिखा था लेकिन हमें दिख रहा था। तो हम बहुत दिनों से उनको प्रमोट कर रहे थे कि आपको है सिंगिंग करना चाहिए, आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन उनका भी था कि नहीं, पहले बच्चे हैं, बच्चों को बड़ा किया जाए। तो लकीली हमारा बड़ा बच्चा इस साल 9th में जा रहा है, छोटा वाला 6th में जा रहा है। तो हम लोग मोटा मोटी अपने बच्चों को एक थोड़ा सा जो प्राइमरी जो शिक्षा देना है वो दे चुके हैं, थोड़ा ट्रैक पे हैं। तो हमको लगा कि अब उनको लगा जैसे कि अब हम थोड़ा सा हाथ पैर हिला सकते हैं। तो हम लोगों ने फिर इस पर काम किया। कुणाल मिश्रा मेरे छोटे भाई जैसे हैं, उनसे बात हुई, फिर उनका गाना बनवाया गया। तो ये गाना उनके मुंह से जब हम पहली बार रिकॉर्डिंग में सुने तो लगा कि नहीं है, ऐसे तो गाना घर में गाना और माइक पे गाना, स्टूडियो में गाने में बहुत डिफरेंस है। जब पहली बार उनका आवाज़ सुने तो कुणाल ने भी बोला कि भाई इनके आवाज़ में तो जादू है। तो फिर हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। तो फिर हुआ कि चलो जब गाना बन ही रहा है तो प्रॉपर ढंग से बने। तो ये गाना बनाया गया और बैक टू बैक अभी 2 गाना बना है, दूसरा गाना भी हम लोग जल्दी ही लॉन्च करेंगे। ये गाना अभी परसों शाम में हम लोग 6 बजे रिलीज़ किए हैं। अभी लगभग 40 घंटे हुए हैं, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और इस तरह से प्यार लोग देते रहेंगे। मेरी वाइफ खुशबू सिंह नाम है उनका आवाज़ लोगों को यदि पसंद आएगा, पहला गाना हिट होता है, दूसरा गाना भी लोगों को पसंद आ जाएगा, तो हम लोग डेफिनेटली पूरा इसमें काम करेंगे। गलियारा म्यूज़िक चैनल हमारा है, बहुत प्यार से नाम हम लोगों ने दिया है गलियारा म्यूज़िक कंपनी। हाँ जी। तो हम लोगों ने उस पर, ये पहला गाना है, इस पर काम करेंगे, ढेर सारा गाना भी लेके आएंगे और कहीं किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप मेरा वीडियो देखेंगे, वीडियो में हम लोग एक्टर एक्ट्रेस बहुत क्वालिटी का लेके आए हैं। हमारे जो डायरेक्टर हैं स्वप्निल राज, बहुत फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर हैं, उनको लिया गया। हमारे DOP हैं समरजीत पाजी, नेशनल अवार्ड विनर हैं। हमारा जो वायलिन जो बजाया है वो इंडिया का टॉप वायलिन प्लेयर है। तो हमारा रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे स्टूडियो में हुआ है, सनी ऑस्कर स्टूडियो में। तो जो भी हम लोगों ने किया है बेस्ट क्वालिटी चुन के लेके आए हैं, ताकि जो लिसनर हैं, जो हमारे देखने वाले जो लोग हैं, व्यूअर हैं, उनको नहीं लगे कि गाने में किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, ना क्वालिटी में और ना किसी भी तरह की चीज़ों में। और जब गाना आया है तो पहले दिन से ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब लग रहा है कि मेहनत थोड़ा सक्सेसफुल हो सकता है, सार्थक लग रहा है। इसी सब बेसिकली आप लोग चंपारण से बिलोंग करते हैं। जी। और चंपारण को गांधी की कर्म भूमि कही जाती है। चंपारण का अपना एक अलग इतिहास है। चंपारण के लोग जब भी हुंकार भरते हैं तो भारी बदलाव आता है। हम देख रहे हैं सिंगर कुणाल मिश्रा और खुशबू जी, जो कि आपकी मैडम हैं, ये लोग जब से मिले हैं, जब से एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किए हैं, तब से हम देख रहे हैं बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी सिनेमा जगत में भी भारी बदलाव आ रहा है। सिंगर कुणाल मिश्रा जी के देखा देखी बहुत सारे सिंगर हैं जो अश्लील संगीत को छोड़ करके, अश्लील गानों को छोड़ करके शुद्ध भोजपुरी गाना गा रहे हैं। हालांकि कुणाल जी के भी कई सारे गाने हैं, आपके मैडम के भी कई सारे भोजपुरी गाने हैं। भोजपुरी सिनेमा में नहीं उतार करके, भोजपुरी गानों में प्रमोट नहीं करके, हिंदी गानों में इनको आप प्रमोट कर रहे हैं, अपने मैडम को प्रमोट कर रहे हैं। अक्सर हम देख रहे हैं अपने बिहार में एक वो बना हुआ है, लोगों के अंदर जो है एक भ्रांतियाँ बनी हुई है कि जो अश्लील गाना गाएंगे वही फेमस होंगे। लेकिन हम तो देख रहे हैं यहाँ सिंगर कुणाल जी हैं, जिनका हर पल गाना आया था, बहुत सारा भोजपुरी गाना आया था, मैडम का भी बहुत सारा गाना आया जी, आपने सही कहा। ये लोग भोजपुरी में शुद्ध भोजपुरी गाना गा करके, जो जिसमें अश्लीलता नहीं है, ऐसे गाने गा करके भी ये लोग प्रसिद्धि पाए हुए हैं। मान सम्मान प्यार ऑडियंस का प्रेम स्नेह पा रहे हैं। तो ऐसे कलाकारों को आप क्या कहना चाहिएगा जो रातों रात में अश्लील गाना गाकर चाह रहे हैं, समाज को दूषित करके चाह रहे हैं अपने आप में रातों रात में फेमस हो जाए, वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो ये बोलना कि भोजपुरी में सिर्फ अश्लील गाना बनता है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। एक से एक गाना बना है भोजपुरी। हमारी शारदा सिन्हा को लोग याद करते हैं, मरने के बाद उनको जो है, मतलब कई सारे घरों में छठ के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। कई सारे घरों में लोग छठ तक बहुत दुखी रहे हैं, लोग छठ भी नहीं मनाए बहुत सारे लोग। तो एक से एक कलाकार रहे हैं। हमारे मनोज तिवारी जी हमारे बेतिया से हैं, एक से एक कलाकार हुए हैं जिनकी पहचान भोजपुरी में उन लोगों की वजह से रवि किशन जी हैं, पवन सिंह जी हैं। अभी पवन सिंह जी का 2 गाना है, कहाँ अश्लीलता उसमें है? हमारी अक्षरा सिंह का बहुत सारा गाना आया है। हमारी ऐसा नहीं है, कुछ गाने निश्चित हम मानते हैं कुछ अश्लीलता पहले परोसा गया। आज के दौर में कुछ बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ है। एक से एक गाना, अभी हम एक सुन रहे थे कि
तोहरा के राखब सजनी पलकन के छाँव में, वो वर्ड है, कितना बढ़िया वर्ड है। तो ये कहना कि सिर्फ अश्लील बनता है, ऐसा नहीं है। हमारे दर्शक हर तरह की चीज़ों को पसंद किए हैं और हर तरह की चीज़ों को खराब से खराब बना के लोग नकारे भी हैं। ऐसा नहीं कि अश्लील गाना कोई सिर्फ प्रमोट करते हैं। आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियाँ रील बना रही हैं और अच्छे अच्छे गानों पर रील बना रही हैं, और हमारा समाज बहुत आगे हुआ है। आज हमारा बिहार का जो समाज है वो पिछड़ा नहीं है। मेरे YouTube चैनल पे हमारे गाने पर जो लड़कियां, जो बच्चियां रील बना रही हैं, 18 साल की 20 साल की बच्चियां रील बना रही हैं, छोटे छोटे गांव से आ रही हैं, उनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, और उनके फॉलोअर्स जो हैं और उनका गाना आप देखिए, उनकी क्वालिटी, उनका कॉन्फिडेंस देखिए, तो अब वो बिहार नहीं रहा। बदलाव हो रहा है, बदलाव हुआ है और आगे बहुत बदलाव होगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग भोजपुरी में गाना नहीं बना रहे हैं, हम लोग भोजपुरी में भी गाना बनाएंगे, अच्छे अच्छे गाना को लेके आएंगे, और ऑडियंस चाहती है कि अच्छा गाना बने। और ऐसा नहीं कि हमारे जो कलाकार इतने फेमस हुए हैं, आप निरहुआ का बहुत सारा गाना देखेंगे, आप देखिए अभी जो एक छठ में बहुत गाना फेमस हुआ था खेसारी लाल जी का, कितना बहुत फेमस गाना रहा है। मतलब ये लोग भी बहुत अच्छा अच्छा गाना बना रहे हैं, और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को जितना नाम इन लोगों ने दिया है, रवि किशन जी ने, मनोज तिवारी जी ने, मनोज बाजपेयी जी ने, तो इन लोगों की वजह से आज बिहार की पहचान बहुत बढ़ी है। हमारे कलाकारों को एकदम सीधे ऐसे दोष दे देना कि वो लोग सिर्फ असली बनाते हैं, हमें लगता है कि आप लोग वो पानी का वो हिस्सा देख रहे हैं जो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, पर वो हिस्सा देखिए जहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। लेकिन सर सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेकर के बहुत ही जिक्र होती है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं ये अश्लील गीत ही केवल गाते हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि बहुत सारे कलाकार हैं जो पारंपरिक जो अश्लील गीत गाए हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो अभी के दौर में मतलब कि 80% जो भी गाना आ रहा है अश्लील ही आ रहे हैं। इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? क्या पहले तो ये 80% का जो आंकड़ा है वो सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि 80% गाना अश्लील आ रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया गाना आ रहा है। तभी तो आपको हिंदी इंडस्ट्री से डिमांड आया, पवन सिंह जी का 2-2 गाना आया है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि 2-2 गाना और सुपर डुपर हिट हुआ। इस साल का सबसे रिकॉर्ड गाना में से आया है पवन सिंह जी का। लेकिन सर अगर भोजपुरी सिनेमा की बात की जाए तो हमारे यूपी, बिहार, झारखंड और नेपाल की बात की जाए तो मतलब कि कुछ हिस्सा नेपाल के कुछ हिस्सा, और ये जो है 3 राज्य और विदेश की बात की जाए तो नेपाल, हमारे पड़ोसी देश, ये चारों को लेकर के जो भोजपुरी सिनेमा बनती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ के मतलब मिक्स मैच में मतलब ये फिल्म बनती है। लेकिन वहीं साउथ की बात की जाए, हिंदी की बात की जाए तो वो 200 करोड़, 300 करोड़ की फिल्म जो है रिलीज होती है। और उसमें अगर देखा जाए तो तमिल, कन्नड़ और मलयालम करके 4 को जो है राज्य जो है उसमें बनता है। लेकिन हमारा जो है ये 4 राज्य में जो है 5 से 10 से 20 करोड़ की लागत में सिनेमा बनती है, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो 3 राज्य में जो है 200 करोड़ की फिल्म बनती है। तो आखिर क्या लगता है कि भोजपुरी जो हमारे जो कल्चर है, जो हम लोग जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग मतलब इनकी गलती है या दर्शक की गलती है? देखिए जी, इसमें हम छोटा सा बात करना चाहेंगे। आप चले जाएंगे हॉलीवुड में 1000 करोड़ में मूवी बनती है, उसके बाद बॉलीवुड में बहुत सारी मूवी 10 करोड़ में बना था, हाईवे 9 करोड़ में बना था, सुपर हिट हुआ। बॉलीवुड में भी बहुत सस्ती सस्ती मूवियाँ बनती हैं। अभी पुष्पा 2 आया है, 1 सप्ताह में 1000 करोड़ कमा लिया। तो ऐसा नहीं है। आप चले जाएं साउथ इंडिया में बहुत कम दाम की मूवी बनती है, यहाँ भी बनता है। अब धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। हमारी ऑडियंस जैसी होगी वैसा प्रोड्यूसर खर्च करेगा ना। ऑडियंस यदि हमारी रिजल्ट देती, हमारा 2-4 गाना सुपर हिट बिहार का होगा, लोग 100 करोड़ की मूवी बनाएंगे। बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है, ना ही यहाँ पे बनाने वालों की कमी है, ना ही एक्टर की कमी है। अभी हमारे सारे भोजपुरी के एक्टर जो है कुछ नेता बन गए, लेकिन बहुत सारे लोग हजार मूवी करने वाले एक्टर हिंदुस्तान में कम हैं। हमारे रवि किशन जी लगभग 1000 मूवी कर चुके हैं। तो एकदम एक बार में आप लोग जो हमारे एक्टर्स को आप लोग पीछे कह दे रहे हैं, ये सही नहीं है। चलिए सर, फ्यूचर में भी मूवी बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। नए लड़के आ रहे हैं, नए लोगों में जोश दिखाई दे रहा है, नए लोग अच्छा काम करेंगे। इस फ्यूचर में गलियारा म्यूजिक जो कंपनी है, इस म्यूजिक कंपनी के माध्यम से कौन कौन से गाने, कौन कौन से मूवी आने वाले हैं? नहीं, अभी ये म्यूजिक चैनल है, इसमें हम लोग पहला हमारा जो कंटेंट होगा वो हिंदी में रहेगा, भोजपुरी कंटेंट होगा, एक स्पिरिचुअल होगा, एक माइथोलॉजिकल होगा, जिसमें कुछ भगवान के भक्ति गाने होंगे, आपको कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें रहेंगी, और भोजपुरी गाना भी रहेगा और हिंदी गाना भी रहेगा। एक तरफ सर अगर देखा जाए तो लोगों का सेवा करना पेशे से, डॉक्टरी के माध्यम से, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है तो मैडम पहुंच चुकी है ये चंपारण से होते हुए माया नगरी की तरफ, क्या कुछ कह पाएंगे? देखिए जी, मेरा पेशा है, हम डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। मेरी वाइफ डॉक्टर नहीं है, उन्होंने अपना बखूबी अपना चीज़ निभाया। एक छोटा सा एक बैकग्राउंड हम बोलना चाहेंगे। मेरी पढ़ाई पूरी हुई और 2009 में मेरी शादी हुई। उसी साल मेरे पिताजी रिटायर हुए। बहुत मेरे आइडियल मेरे फादर हैं। 2009 में रिटायरमेंट हुआ और 2014 में 13 में उन्होंने एक बार बोला कि
कुछ दिन छुट्टी लेके 10 दिन आओ। कलकत्ता से मेरी पढ़ाई हुई है, कलकत्ता में ही थे, कुछ दिन छुट्टी लेके आओ, मन नहीं लगता है। तो बड़ा ये वर्ड जो है बड़ा बुरा लगा। हम 3 भाई हैं और अपने भाइयों से मैंने बात किया। मेरा भाई आईगेट पटनी में था, पुणे में पोस्टेड था। मेरा प्रैक्टिस चल रहा था कलकत्ता में। 2009 में हम लोगों ने राय किया कि चलो चलते हैं वापस बेतिया। और मैंने पहला सवाल, अब मेरे पास चूँकि शादीशुदा है तो पर्सनल डिसीजन नहीं हो सकता है, तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा और मेरी वाइफ ने एक वर्ड में बोला, आपकी इच्छा है चलने की, चलेंगे। तो उनका सेक्रीफाइस शादी के पहले 5 साल में ऐसा था कि कलकत्ता जैसे शहर को छोड़ के बेतिया टायर 3 सिटी में वो आ गई। तो आज मेरा भी फर्ज बनता है कि वो एक सिंगर हैं, उनमें क्वालिटी है, तो हमको एकदम पूरे तन मन धन से उनके लिए खड़ा रहना चाहिए। उनका जो सर नाम दिया गया है, शीर्षक दिया गया है, बारिश आती है, जब ये आपके पास पहुंचा होगा, बहुत काफ़ी जो शब्द इसमें दिए गए बड़ा बेहतरीन और कमाल का शब्द उकेड़ा गया है। तो क्या लगा उस वक्त जब इस गाने को आपके पास रखा गया होगा? जब कभी कोई गाना आता है तो हर कोई पहले अपने पास्ट में जाता है, अपनी ज़िंदगी में देखता है कि उसमें कुछ, तो लगता है कि ये गाना मेरे पे, जब आप भी सुनेंगे इस गाने को ना, हमें लगता है कि जो भी ऑडियंस इस गाने को सुनेगी उसको लगेगा कि उसका बचपना, उसका जवानी, जिस किसी से वो मोहब्बत करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बीते हुए कुछ लम्हे याद आएंगे। और हम तो ये इस गाने के बारे में, अभी तो चलेगा ही, बरसात का मौसम नहीं है, चल रहा है, और हर साल आप लोग, मुझे लगता है कि ये गाना हर साल बरसात में ट्रेंड करेगा। हर साल लोग अपने जो है अपने क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाएंगे, निश्चित लगाएंगे, हमको पूरी उम्मीद है लोगों को ये गाना पसंद आ रहा है। मिश्रा जी और खुशबू जी का जो गाना आगे तर आने वाला है जी, उसको जो ऑडियंस है वो कहाँ जा करके देख सकते हैं, कौन से माध्यम से? आप किसी भी, हमारा जो गाना है ऑडियो प्लेटफॉर्म पे, जितने ऑडियो प्लेटफॉर्म में सब जगह अवेलेबल है, इंस्टाग्राम, एप्पल पे अवेलेबल है, गाना पे अवेलेबल है। कौन से नाम से होगा? आप बारिश आती है सर्च करें, जरूर मिलेगा। लेकिन किस चैनल? गलियारा म्यूजिक हमारा चैनल है, गलियारा म्यूजिक के थ्रू दिखेगा। और दूसरा चीज़ है कि हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे गलियारा म्यूजिक सर्च करेंगे दिखेगा। खुशबू सिंह का नाम सर्च करेंगे तब भी दिखेगा, कुणाल मिश्रा का नाम सर्च करेंगे तब भी दिखेगा। वैसे गाने का जो बोल है वही है, बारिश आती है। सर, भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार गाना गा करके आज नेता बन गए हैं, और एक इतने बड़े सर्जन होते हुए आप अपनी पत्नी को फिर से उस सिंगिंग की दुनिया में भेज रहे हैं, क्या चीज़ से दर्शाता है और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, इससे कोई संदेश नहीं जाता है जी। मेरा काम है, हम डॉक्टर हैं, डॉक्टरी पूरी जिंदगी करेंगे। मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि डॉक्टर जो है, जैसे मेरे नाम के आगे डॉक्टर सनी सिंह लगा है ना, डॉक्टर मेरा नाम है, तो मरने के दिन भी मेरा नाम डॉक्टर सनी सिंह ही होगा। मतलब हम मरना भी चाहेंगे तो एज ए डॉक्टर ही मरना चाहेंगे, और कुछ ख्वाहिश नहीं है। हाँ, मेरी वाइफ जो है हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ से आज वो सिंगिंग में आ रही हैं। एज ए हस्बैंड हम उनके लिए खड़े हैं, वो सिंगिंग करेंगी। पॉलिटिक्स से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, फ्यूचर में कभी सोचा भी नहीं है कि पॉलिटिक्स में जाएंगे। पॉलिटिक्स करने वाले लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम करेगा, सिंगर अपना काम करेगा, आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप लोग अपना काम करेंगे। हर कोई समाज में अपना काम ढंग से कर रहा है, समाज चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर एक डॉक्टर है पेशे से तो अपनी वाइफ को भी डॉक्टर बना सकते हैं, बट आप कहाँ से इतना सोचे कि अपने हाउस वाइफ को सिंगिंग की दुनिया में उतार दीजिए, डॉक्टर ना बना? जी, डॉक्टर किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता है। मेरी शादी जब हुई थी तो वो LLB कर रही थी, उन्होंने अपना पैसा छोड़ा, वो मेरे से शादी की, मेरे बच्चों को संभाली, मेरे परिवार को उन्होंने बखूबी संभाला है। तो डॉक्टर बनने का तो सीन ही नहीं बनता है ना। डॉक्टर बनने के लिए पहले 12 करके आपको बायोलॉजी से पढ़ना पड़ता है, फिर दाखिला लेना पड़ता है। तो वो उनका पैसा नहीं था, उन्होंने अपना पैसा चुना हाउसवाइफ का। उनके अंदर वो टैलेंट था, वक्त नहीं मिला। हमारे समाज में बहुतों को नहीं मिलता है मौका। हम लोग जो है एक दूसरी चीज़ के पीछे भागते हैं, या तो हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, या फिर हमारे गार्जियन को समझाने वाले नहीं हैं, तब वक्त नहीं मिला। आज वक्त मिला है, आज वो हमारे पास पहचान है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम कहें चलो लगाओ। इससे गांव के छोटे बड़े जो लोग हैं, चाहे लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उनको क्या संदेश? लंबा वीडियो हो रहा है, शॉर्ट में लीजिए। हम तो यही बोले, आज हम जितना बच्चियों का रील देख रहे हैं, छोटे छोटे 18-20 साल की बच्चियां, अब ये दुनिया ना ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है। जितना लोग हमें नहीं जान रहे हैं, गाँव की बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं कि जिनके 10-10 लाख 2-2, 4-4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो अब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ना कोई जाति का बैरियर है, ना धर्म का बैरियर है, ना गांव का बैरियर है, ना शहर का बैरियर है। कोई गांव में बैठा बैठा आदमी, हमको जान के आश्चर्य हुआ जब इस गाना जब आया तो हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स को खोजना शुरू किया, तो पता चला हमारे चंपारण में 50 से 100 इन्फ्लुएंसर्स हैं, और ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका उम्र 18 साल है और मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो कुछ बैरियर नहीं है सर, जो जहाँ से बढ़ना चाहे बढ़ सकता है। कोई बॉलीवुड में यहाँ से बैठे बैठे जाना चाहे जा सकता है। हमारे गाना में एक लड़का और है, मृणाल, वो बेतिया से है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लड़का बहुत आगे जाएगा। कुणाल मिश्रा बेतिया से हैं, और हमारे जो डायरेक्टर हैं स्वप्निल राज, वो आपके गोपालगंज के रहने वाले हैं। तो जब खोजेंगे महानगरी में तो पता चला कि यहाँ के बिहार के लोग बहुत सारे हैं। कुछ लोगों का पहचान बहुत बन पाया है, बहुत नहीं बन पाया है, और कुछ लोग माया नगरी के नाम की पहचान से ही आगे बढ़े हुए हैं।
लेकिन जब आप बहुत अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा कि हमारा चंपारण, हमारा बिहार कहीं पीछे नहीं है, इनफैक्ट बहुत आगे है। सर, महिलाओं को लेकर के लोगों के मन में एक भ्रांतियाँ फैली हुई है कि महिलाओं को फिल्म सिनेमा जगत में नहीं जाने देना है, सिंगिंग के क्षेत्र में नहीं जाने देना है। आप बेस्ट डॉक्टर हैं, बहुत बार हमने आपका चर्चा सुना है, आपका जिक्र सुना है कि चंपारण के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों में आपकी गिनती होती है। पहली बार आपसे मुलाकात हुई है। आप बेस्ट डॉक्टर होते हुए अपनी पत्नी को इस क्षेत्र में उतारे हैं, सिंगिंग के क्षेत्र में। समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है महिलाओं को लेकर के कि महिला को लोग फिल्म सिनेमा जगत में काम नहीं करने देते हैं, अपने घर के बेटियों को, बहुओं को, तो वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? पहले तो ये सवाल आप ही से है, क्यों किसी महिला को हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? और किसी के चरित्र पे, उसके कपड़े से, उसके काम से कैसे पहचान लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आज यहाँ पर कोई एक मॉल उद्घाटन करने के लिए बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस कुछ दिन पहले अक्षरा सिंह आई थी, देखने वालों को भीड़ लगी थी। जी। क्या बुरा है जी? इसमें बुरा क्या है? सर, आने वाले फ्यूचर में खुशबू सिंह जी भोजपुरी में भी गाना गाएंगे? बिल्कुल गाएंगी, बिल्कुल। और हमें गर्व होगा कि मेरी वाइफ भोजपुरी में भी गाना गाए और उसके गाना को लोग पसंद करें। और बिल्कुल आपके पहले सवाल फिर से आते हैं कि हम लोग स्त्रियों का सम्मान करें। स्त्रियों को हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले वो क्या करे ना करे? जी बिल्कुल। ये पुरुष प्रधान समाज ऐसे बना दिया गया, बिल्कुल ये समय नहीं है। हमारी स्त्रियां बिल्कुल हमसे बराबर, इनफैक्ट हमसे आगे हैं। और कहा गया है फीमेल ऑफ द स्पीसीज इज स्पेशली क्रिएटेड बाय गॉड। किसी भी स्पीसीज की फीमेल हमसे ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा क्षमता वाली होती है। आप देखिए ना, हमारे पास एक यूट्रस नहीं, हमारे पास एक ऑर्गन कम है, भगवान ने एक एक्स्ट्रा ऑर्गन लगा के दिया है उनको। वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा काम करने की क्षमता रखती हैं। हम लोगों ने बना दिया है अपने समाज में कि हमारे मर्द प्रधान समाज है, ऐसा नहीं है। और आने वाले 10 वर्षों में ये मिथ टूट जाएगा और हमको लगता है हम सब यंग जनरेशन को ये मिथ तोड़ देना चाहिए। अंत का सवाल सर, आपको सर अपने आप पे बहुत बड़ा गर्व होता होगा कि बहू चंपारण की माया नगरी को चैलेंज कर रही है। बिल्कुल हमें गर्व है, और सिर्फ बहू ही नहीं है, वो बेतिया की बेटी भी हैं, बेतिया की बहू भी हैं। और हमें गर्व है और मुझे बहुत खुशी होगी कि वो आगे बहुत जाएं, वो जिस तरह के गाना गाना चाहें वो अपने, चूँकि हमें पता है ना कि आप जैसे एक छोटा सा चीज़ बोलते हैं, लोग बोलते हैं ये किसी के लिए ये कपड़ा पहनो, वो कपड़ा ना पहनो। किसी को ये ना सिखाइए कपड़ा क्या पहनो, उसे ये सिखाइए कि कपड़ा किस ओकेजन पे कैसे पहनना चाहिए। मतलब जो भी आप दिखाना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। वैसे आप क्या गाना चाहते हैं, आपके अंदर का जो चीज़ है वही आएगा। किसी ने आज तक देखा है कि लता मंगेशकर ने एक भी अश्लील गाना गाया हो? उन्होंने गाया ही नहीं। एक बार एक गाना के बारे में बताऊंगा, बुढ़ा मिल गया गाना आया था, उसके बारे में उन्होंने बहुत ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन कभी लता मंगेशकर जी ने अश्लील गाना गाया ही नहीं है। और लता मंगेशकर से बड़ी कोई सिंगर हो सकती है क्या? नहीं ऐसा कोई। और इस ओकेजन पे हमने लता मंगेशकर को बस याद किया है, उनसे किसी की तुलना नहीं हो सकती है। बस इतना ही कहेंगे कि हमको पता होना चाहिए हमें कैसा गाना गाना है, हमें समाज के सामने क्या परोसना है। सामने वाले को पता है तो वो जहाँ जाना चाहे जा सकता है, जो गाना चाहे गा सकता है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं तमाम लोगों से क्या कहेंगे? सबसे बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी वाइफ का पहला गाना है, हिंदी गाना, आप लोग उसको बहुत सारा प्यार दें और इतना प्यार दें कि वो आगे और बढ़े। और आगे गाने के लिए इस एज में, एज द एज ऑफ 30 साल के एज में उन्होंने सारा कुछ निपटा के, अपने परिवार को बैलेंस करके, मेरे को अपने जगह तक पहुंचा के, मेरे बच्चों को स्टेज तक पहुंचा के, उन्होंने टैलेंटेड होते हुए भी, मेरी शादी जब हुई थी उनका एज था मात्र 19 साल, उस समय से उन्होंने अपने आप को अपने बैलेंस किया है, अपने आप को रोका है। आज मौका मिला है उनको गाना गाने का, तो हम चाहेंगे पूरे बिहार वासी, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सपोर्ट करें और वो आगे जाएं। और धन्यवाद आप सबका, आप लोग हमारे लिए टाइम दे रहे हैं। ओके।